के माध्यम से खबर मिली कि देश की संसद के सामने महिला आरक्षण बिल आने वाला है, कि कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है और देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने इस बिल का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम संसद में भी, विधानसभाओं में भी महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन जब तक बिल हमारे हाथ में नहीं आता, जब तक हम बिल को स्टडी नहीं करते, जब तक हम इस बिल के प्रावधानों को नहीं देखते, तब तक हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि द डेविल लाइज इन द डिटेल, कि किस प्रकार से बिल का ड्राफ्ट बना हुआ है, उसी आधार पर इसका महिला आरक्षण का एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन होगा। कुछ समय पहले ये जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पब्लिक डोमेन में आया। इस बिल को केयरफुली देखने के बाद जब इसको क्लॉज बाय क्लॉज हमने पढ़ा, तो फिर ये समझ में आया कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये 2024 के चुनाव से पहले महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। ये क्यों महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है? क्योंकि जब आप इस बिल के प्रावधानों को पढ़ेंगे तो जो इस बिल का सेक्शन 5 है, आर्टिकल 334A, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेगा, वो ये कहता है, Notwithstanding anything in the foregoing provision of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of the State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. और अब इसका अगला हिस्सा ध्यान से सुनिए, shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after the commencement of the Constitution Amendment Act 2023 have been published. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ये बिल जब पास होगा, उसके बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर डीलिमिटेशन होगी और उस डीलिमिटेशन के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। टाइम पीरियड के अर्थ में इसका क्या मतलब है? अगर हम एक सिंपल सा गणित करें तो जनगणना होने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। उसके बाद डीलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। एमसीडी जैसे छोटे चुनाव की डीलिमिटेशन करने में 6 महीने का समय लग गया इलेक्शन कमीशन को। तो जब पूरे देश की डीलिमिटेशन होनी होगी तो 1 साल 2 साल का समय आराम से किसी भी डीलिमिटेशन कमीशन को लग सकता है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो 91st अमेंडमेंट हुआ था, उसके अनुसार 2026 से पहले नेशनल लेवल पर डीलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि जिस महिला आरक्षण बिल का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा तो 2027 या 2028 में होगा, ये 2024 में होने वाला नहीं है। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
अगर मोदी जी की नीयत होती कि उन्हें महिलाओं को वास्तविक तौर पे आरक्षण देना है तो वो 2024 के चुनाव में दे देते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि पहले हम जनगणना का इंतजार करेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं को आरक्षण देंगे? वो आज जितनी सीटें हैं, जो अभी 543 सीट्स हैं, उसमें 1/3 आरक्षण क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है महिलाओं को बेवकूफ बनाने का। इसलिए इस बिल का नाम होना चाहिए महिला बेवकूफ बनाओ बिल। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं की वेलबींग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वही बृजभूषण की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। लेकिन क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है और इनको वोट मांगने जाना है, इसलिए महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है कि ये जो बिल संसद में पेश किया जा रहा है, इस बिल में संशोधन किया जाए, डिलिमिटेशन का, सेंसस का इंतजार ना किया जाए। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि महिलाओं का आरक्षण 2024 के ही चुनाव से किया जाए। धन्यवाद। सबसे अहम सवाल ये है कि फिलहाल संसद में क्या आम आदमी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी या विरोध करेगी? सबसे अहम सवाल है कि इस बिल से 2024 में क्या महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है कि नहीं, और अगर नहीं मिलने वाला तो फिर तो ये महिलाओं को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। क्या जरूरत थी इसमें जनगणना का क्लॉज डालने की? क्या जरूरत थी इसमें डिलिमिटेशन का क्लॉज डालने के लिए? हमारी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग है कि इस बिल को अमेंड किया जाए, संसद के पटल पर अमेंड किया जाए और महिलाओं को 2024 के चुनाव से ही 1/3 आरक्षण दिया जाए। यानी जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी तब तक इन प्रिंसिपल समर्थन नहीं है पार्टी का? देखिए, हमने तो कहा ही है कि हम इन प्रिंसिपल समर्थन करते हैं महिला आरक्षण का, लेकिन ये बिल एक सरासर ढोंग है, महिलाओं को बेवकूफ बनाने का तरीका है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बता दूं कि महिलाएं बहुत समझदार होती हैं और वो आपके इस पैंतरे से बेवकूफ बनने वाली नहीं है। देश की महिलाओं को पता है कि पिछले 10 साल में कितनी महंगाई हुई है। देश की महिलाओं को पता है कि घर चलाना कितना मुश्किल हुआ है। उन्हें पता है सिलेंडर का दाम कितना है, आटे का दाम कितना है, दाल का दाम कितना है, टमाटर का दाम कितना है। आप उन्हें ये पता नहीं कितने साल बाद आने वाले आरक्षण से उनको बहका नहीं सकते, फुसला नहीं सकते। हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करेंगे कि इस बिल को संशोधित किया जाए। आप वोट करेंगे या नहीं इस फॉर्मेट में? पहले हो सकता है